नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टाइगर विद रोहित। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 3 प्रश्नों को पढ़ेंगे। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन 1 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन 2 1000 बाइट, ऑप्शन 3 1024 किलोबाइट, ऑप्शन 4 1024 टेराबाइट। देखिए, 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB जो होता है वो 1014 KB के बराबर होता है। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट का होता है और 4 बिट 1 निबल का होता है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो 1 निबल 4 बिट, 1 बाइट में 8 बिट, 1 किलो बाइट अर्थात 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट अर्थात 1 GB में 1024 MB, 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट अर्थात 1 TB में 1024 GB, 1 पेटाबाइट अर्थात 1 PB में 1024 टेराबाइट 1024 TB। तो यहाँ से सही जवाब होगा 1024 किलोबाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट, बिट, किलो, पिक्सल। इसका सही जवाब होगा बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है कंप्यूटर में वो बाइट होता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट 8 बिट बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बिट सबसे छोटी इकाई मानी जाती है स्टोरेज की, लेकिन जो हम प्रयोग करते हैं स्टोरेज की क्षमता को मापने के लिए वो बाइट करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब बिट न होकर के बाइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें 0 और 1 दो बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है इनपुट कोड के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही जवाब होगा कैश मेमोरी। मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय कैश मेमोरी का होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं मैग्नेटिक टेप जो कि सबसे धीमा और सबसे सस्ता। जो सबसे धीमा होगा वो सस्ता होगा, जो सबसे तेज़ होगा वो महंगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैग्नेटिक टेप, उसके बाद हार्ड डिस्क आता है, उसके बाद फ्लैपी फ्लैश USB मेमोरी आया, फिर रैम आया, फिर कैश मेमोरी आया। सबसे अच्छा जो होता है वो रजिस्टर होता है। तो मेमोरी का जो सबसे एक्सेस समय अच्छा जो होता है वो रजिस्टर का होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया है। तो इस तरह से इस क्रम में अगर हम देखें, इस क्रम में तो मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, USB मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो यहाँ पर कैश मेमोरी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेशन सिस्टम, एक इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस, एडोब रीडर, फोटोशॉप इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो इसका सही जवाब होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक प्रकार का एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम अपने PC में, अपने मोबाइल में वर्ड को लिखने के लिए, टाइपिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या इनमें से सभी। वर्चुअल मेमोरी होता क्या है? जब मेन मेमोरी की क्षमता कम हो जाती है तो हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं और उसको जनरेट करते हैं। तो इस वजह से जो डिस्क स्पेस होता है
वो वर्चुअल मेमोरी का आकार क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब होगा डिस्क स्पेस। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे। फोर्टेन फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टेन फार्मूला ट्रांसलेशन एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल अर्थात कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एक कमर्शियल लैंग्वेज है, व्यावसायिक भाषा है। और बेसिक जो है, जिसका फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड, ये जो होता है प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे किसी निश्चित भाग को निष्पादित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग। अच्छा, यहाँ पर खास करके सुपर 8 के एग्ज़ाम में और अन्य जैसे अभी वीडियो के एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो फोर्टोन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होगा। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। और बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड होगा। और ये तीनों जो हैं सी लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए, कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जिससे हम डेटा को कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है वो जिस पर डिस्प्ले होता है या जिस माध्यम से डिस्प्ले होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों एक हार्डवेयर का पार्ट होता है कंप्यूटर का। और प्रोग्रामिंग हो गया, आइकॉन हो गया, जिसे हम टच नहीं कर सकते वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। और जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कंप्यूटर के पास हार्डवेयर कहलाता है। दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, OCR, ये सारा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं। आउटपुट डिवाइस जिससे रिजल्ट डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे कंप्यूटर का रिजल्ट डिस्प्ले होता है। VDU स्पीकर, आउटपुट, प्रिंटर, आउटपुट, ये सब प्रिंट निकलता है तो एक प्रकार से आउटपुट है। कंप्यूटर से जो हम आवाज आउटपुट के रूप में ले रहे हैं वो स्पीकर हो गया, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर कंप्यूटर माउस भी एक प्रकार का कौन सा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट? अगर कंप्यूटर में प्रिंट देना है किसी फाइल का तो उसमें हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टूल्स जो है एक पिक्चर के लिए, ड्राइंग के लिए, कलर के लिए, हेडर फुटर के लिए प्रयोग किया जाता है। टूल्स राइटिंग के लिए उसको हम टूल्स कहते हैं। एडिट मेन्यू में अगर फाइल में हमको कोई चीज़ एडिट करना है तो वहाँ से हम एडिट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। अगर कोई टूल्स की आवश्यकता है तो टूल्स मेन्यू में जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रिंट देना है तो हम फाइल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा, प्रिंट देने के लिए फाइल सेलेक्ट करेंगे। SS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या इनपुट डिवाइस का? तो सॉफ्टवेयर है। SS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। किसी भी प्रोग्राम का सम्मिलित रूप सॉफ्टवेयर कहलाता है, अर्थात सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम का जो सेट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें
MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, पेंट। अर्थात एप्लीकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम प्रयोग करेंगे कंप्यूटर में, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसी विशेष एप्लीकेशन को या विशेष कार्य को निष्पादित करने के लिए करते हैं। जैसे एडिटिंग हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, गणितीय समस्या को सॉल्व करना हो गया, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया, तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। आजकल देखिए हर चीज़ के लोग सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कई बने हुए हैं, कई इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, उस पर एजुकेशनल वीडियोज अवेलेबल होते हैं। कई जो पोर्टल हैं जिसको हम डायरेक्ट वेबसाइट से ना करके हम पोर्टल के माध्यम से करते हैं, उसके भी कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे प्रेरणा ऐप हो गया, अन्य भी ऐसे कई एजुकेशनल, एडिटोरिया हो गया, ऐसे कई भी एप्लीकेशन है जो कि हमारे काम को आसान कर देते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए होते हैं, इससे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर दो हो गए। पूछ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है, MS ऑफिस क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के PPT वगैरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है, वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट में। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी एम होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है, एक आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, कच्चा फैक्ट्स जो होता है वो डेटा होता है। और डेटा जब सॉफ्टवेयर में जाता है तो इंफॉर्मेशन के रूप में आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सूचना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। फॉर्ट्रान जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, ये भी पढ़ चुके हैं। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस मीन्स व्यवसाय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनेंस में इसका प्रयोग करते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। TCP IP एड्रेस, जावा, HTML या फ्लैश। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो TCP IP एड्रेस होता है। TCP IP का पूरा नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल, I फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म। HTML का पूरा नाम पूछ लिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंपाइलर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का एक प्रोग्राम है, या इनमें से सभी। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, क्योंकि सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सॉरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर के माध्यम से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदला जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कंपाइलर
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, या पूरे प्रोग्राम को एक ही बार अनुवादित करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। किसको किस में? हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में, तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उसके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक पढ़ चुके हैं, इसका सही जवाब है फॉर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? वॉइस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सीडी। इसका सही जवाब वॉइस होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BOIS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच करता है। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वॉइस इनिशियलाइज होता है, अर्थात शुरू होता है, और वॉइस इनिशियलाइज होकर के कंप्यूटर की हार्डवेयर की जांच करता है। तो यहाँ से इस प्रश्न का सही जवाब होगा वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉइस का फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती है? वर्णमाला 26। कंप्यूटर की कीबोर्ड में 26 वर्णमालाएं होंगी और की कितना होगा? 102। 26 वर्णमालाएं होंगी और 102 की होगा, तो इस तरह से यहाँ पर 26 हो जाएगा। की कौन कौन से प्रकार के होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की, पंचुएशन की और स्पेशल की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बग एक एरर होता है। बग क्या है? एक एरर है, कंप्यूटर एरर। बग क्या है? कंप्यूटर एरर है, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोडिंग त्रुटि का उत्पन्न होता है, और बग की वजह से रॉन्ग रिजल्ट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर के कारण बग कहा जाता है। एरर जिस वजह से आता है वो बग कहलाता है। यह एक सॉफ्टवेयर या कोडिंग त्रुटि है। बग क्या है? एक सॉफ्टवेयर या कोडिंग त्रुटि है जिससे कंप्यूटर द्वारा गलत परिणाम प्राप्त होता है। तो बग के द्वारा कंप्यूटर में गलत परिणाम प्राप्त होता है, वह एक कंप्यूटर सिस्टम में एरर के कारण बन जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? आकाश, परम, अर्जुन, सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा परम 8000। परम जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो भारत में बना था। 1990 में सीडैक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सीडैक द्वारा। कब बनाया गया था? 1990 में। किसको बनाया गया था? परम 800 को। परम 800 क्या है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और आदित्य जो है ये नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। आदित्य भारत में निर्मित नवीनतम सुपर कंप्यूटर। मौसम विभाग संस्थान पुणे, भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा आदित्य को बनाया गया। यह एक नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। विश्व में इसका 96वां स्थान है। आदित्य का विश्व में कौन सा स्थान है? 96वां स्थान है। न्यूज़ में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा सकता है? HTTP, SMTP, SLIP, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा HTTP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग www वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। दो फुल फॉर्म यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, HTTP का और www का। HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? HTTP का। HTTP का प्रयोग मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा HTTP। इसका सही जवाब होगा HTTP। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। HTML का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है। HTML हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही जवाब होगा HTML का हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट नहीं होगा, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, कंप्यूटर वायरस मैंने बता दिया। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कंप्यूटर वायरस हो गया। कंप्यूटर वायरस होता क्या है?
कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना देता है और इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना आपके जानकारी के चला जाता है। इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना आपके जानकारी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या हो जाएगा? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना ले। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .xls। .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल .xls से इसको नाम दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडो रहित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, विंडो रहित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गणितीय गणनाओं के लिए, अंकीय डाटा के लिए। गणितीय गणनाओं के लिए और अंकीय डाटा के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल .xls। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, MS DOS, यूनिक्स और MS वर्ड। इसमें से लिनक्स, यूनिक्स और MS DOS कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि MS वर्ड यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है? इनमें से कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा सकता है। लिनक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। कंप्यूटर में इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ये तो बहुत सिंपल है, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर। में इनपुट डिवाइस नहीं है प्रिंटर। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IP एड्रेस कंप्यूटर का नाम। हाँ, एक क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है? मतलब क्या यूनिक नहीं है? IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, ये दोनों यूनिक होता है। हर एक कंप्यूटर का नाम अलग होता है, IP एड्रेस अलग होता है। वर्क ग्रुप का नाम यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, IP एड्रेस, IP एड्रेस सॉरी IP एड्रेस और कंप्यूटर का नाम दोनों यूनिक होता है। IP एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल होता है। IP एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क पर प्रयोग किया एक मुख्य प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट पर संचार के लिए IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? IP एड्रेस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप यूनिक नाम नहीं है। ध्यान देना, IP एड्रेस होता क्या है? बहुत बार बार पूछा जाता है IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर पढ़ते हैं। CD-ROM कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या इनमें से कोई नहीं। CD-ROM जैसे CD देखे ना, CD कम्पैक्ट डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश प्रभावित करने वाला पदार्थ के लेप किया जाता है। प्लास्टिक का एक गोल डिस्क होता है, उसके ऊपरी सतह पर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने वाला एक लेप लगाई जाती है। क्या प्रयोग किया, डिस्क का प्रयोग क्यों किया, किस चीज़ में किया जाता है? लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिस्क पर अगर हमको लिखना पढ़ना है तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, MS वर्ड DOS, MS एक्सेल .xls अभी पढ़े थे, MS पेंट JPG, MS पावर पॉइंट PTP। ये देखिए PTP ना होकर के PPT होता है। तो क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर D सही है। MS वर्ड DOS, MS एक्सेल XLS, MS पेंट JPG और MS पावर पॉइंट PPT होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए मुख्यतः संबद्ध है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में कौन बदलता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए किया जाता है।
एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। समझ गए? एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। 30 प्रश्न कंप्यूटर के जो कि अति महत्वपूर्ण थे आज की श्रृंखला में समाप्त होते हैं। अगले श्रृंखला में 31 प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने प्रतियोगी दोस्तों छात्रों के साथ इसे शेयर करते रहें ताकि ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर कॉन्सेप्ट के साथ विस्तृत चर्चा परिचर्चा के साथ प्रतिदिन आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। चलिए, धन्यवाद।